हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश में चैप्टर 1 द फन दे हैड। आज अपने उसमें क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव। टॉमी और मार्जी के पास किस टाइप की कौन से टीचर थी? आंसर, मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर। उनके पास कौन सी टीचर थी? मैकेनिकल टीचर। दे वेर लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली एंड हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेर शोन एंड क्वेश्चंस वेर आस्क्ड। उनके पास क्या ब्लैक कलर का लार्ज और एकदम अगली ब्लैक स्क्रीन थी जिसमें वो पूरा लेसन बताती थी और उसमें ही उनको क्वेश्चंस भी पूछती थी। दे हैड टू राइट देयर आंसर इन ए पंच कोड। और उनको आंसर किस में लिखने होते थे? पंच कोड में। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इमीडिएटली। और फिर उनके मार्क्स भी वो मैकेनिकल टीचर इमीडिएटली कैलकुलेट करके देती थी। नंबर 2, वाई डिड मार्जिन्स मदर sent for the county inspector? Answer, Margie had been given many tests in geography by the mechanical teacher. मार्जी ने जोग्राफी में बहुत सी टेस्ट दी थी। किसके थ्रू दी थी? मैकेनिकल टीचर के थ्रू। बट देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन हर परफॉर्मेंस। पर उसकी परफॉर्मेंस में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं थी। इट ओनली केप्ट गेटिंग वर्स। वो दिन पर दिन खराब परफॉर्मेंस देती जाती थी। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट मार्जिन्स मदर सेंट फॉर द काउंटिंग इंस्पेक्टर टू फाइंड आउट वाई दिस वॉज हैपनिंग। यही वजह से मार्जिन की मम्मी ने उसको काउंटिंग इंस्पेक्टर के पास भेज दिया था, ये ढूंढने के लिए कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, नंबर 3, वाई वॉज मार्जिन डूइंग बैडली इन जोग्राफी। वो मार्जिन जोग्राफी में क्यों बैडली वर्क करती थी? आंसर, मार्जिन वॉज डूइंग बैडली इन जोग्राफी बिकॉज द जोग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर हैड बीन ग्रिप्ड ए लिटल टू क्वाइट। क्योंकि उसको ज्योग्राफी का जो सेक्टर था, मैकेनिकल टीचर जो पढ़ाती थी, वो उसको क्वाइट लिटल्स मतलब थोड़ा सा उसको समझ में आता भी नहीं था और बाकी का ऊपर से जाता था। द काउंटी इंस्पेक्टर राइटली टोल्ड हर दैट शी कुड नॉट बी ब्लेम फॉर हर पुअर परफॉर्मेंस। तो उस काउंटिंग इंस्पेक्टर ने उसको ऐसा बोला कि तू अपने पुअर परफॉर्मेंस के कारण दूसरी टीचर को ब्लेम नहीं कर सकती है। ओके, देन नेक्स्ट पेज, नंबर 4, वाई डिड मार्जिन्स हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो, वाई? आंसर, यस, मार्जिन हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। हाँ, मार्जिन के लिए स्कूल के डेज और आवर एकदम रेगुलर होते थे। दिस वॉज बिकॉज हर मदर बिलीव दैट लर्निंग एट रेगुलर आवर्स हेल्प्ड लिटिल गर्ल लर्न बेटर। क्योंकि उसकी मम्मी ऐसा मानती थी कि रेगुलर आवर में पढ़ने से छोटे बच्चे को अच्छे से लर्न हो पाएगा। हर मैकेनिकल टीचर was also on at the same time every day except Saturday and Sunday। सैटरडे और संडे छोड़ के वो तो मैकेनिकल टीचर सेम डे और रेगुलर टाइम पे उसको पढ़ाने के लिए आ जाती थी। ओके, नंबर 5, हाउ डज टोनी डिस्क्राइब द old kind of school? Answer, Tony described
all kind of school as a special building where all kids study together. वो स्कूल को ऐसे डिस्क्राइब, एक स्पेशल बिल्डिंग होती है जिसमें सारे के सारे किड्स एक साथ में मिलके स्टडी करते. देयर वेर 100 ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एंड प्लेइंग टुगेदर. और वो स्कूल में, वो बिल्डिंग में 100 ऑफ स्टूडेंट्स साथ में पढ़ते थे और खेलते भी साथ में ही थे. ओके, नंबर 6. हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स. फिर वो पुराने काइंड की टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब करता था. आंसर. टॉमी सेड दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर वॉज मैन. वो बोलता था कि ओल्ड काइंड ऑफ टीचर कौन थे, मैन होते थे. हु टॉट द स्टूडेंट्स इनसाइड ए स्पेशल बिल्डिंग. और जो स्टूडेंट्स को स्पेशल बिल्डिंग के अंदर पढ़ाते थे. द टीचर्स टॉट द चिल्ड्रंस इन ग्रुप में पढ़ाते थे. एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन. और उनको होमवर्क भी देते थे और क्वेश्चंस भी पूछते थे. ओके स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 1 आज फिनिश हो गया. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करवाऊँगी. आपका होमवर्क है प्रैक्टिस 1 टाइम इन नोटबुक. तब तक आपको ये एक्सरसाइज नोटबुक में 1 टाइम लिख के प्रैक्टिस करनी. ओके, थैंक यू.